हेलो, मैं हूँ राहुल चौधरी। अपना पढ़ रहे अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर आज अपन देख रहे हैं कि जो अपना न्यूरॉन है उसके अंदर इम्पल्स का कंडक्शन किस तरीके से होता है। कोई भी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा किसी भी इंफॉर्मेशन का, वो कहाँ होगा? इस न्यूरॉन के थ्रू होगा। ठीक है, तो देखो ये तो हो गए न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, ये हो गया एक्सॉन। ठीक है, अब डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आएगी बॉडी वाले पार्ट में जाएगी और एक्सॉन की तरफ चली जाएगी। तो किसी भी इंफॉर्मेशन की डायरेक्शन क्या होगी? डेंड्राइट बॉडी एक्सॉन, डेंड्राइट बॉडी एक्सॉन। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन के अंदर मेनली अपन देखते हैं तो वो किस तरीके से पास होती है। ठीक है, वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है न्यूरॉन की वो किस तरीके से एक्सॉन के अंदर पास होती है। तो मैं देखो सीधा सीधा एक्सॉन का जो डायग्राम है वो बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये एक्सॉन है, ये क्या होता है? पोलराइज्ड स्टेट के अंदर होता है। कैसे स्टेट के अंदर होता है? पोलराइज्ड स्टेट के अंदर होता है। तो पोलराइज्ड स्टेट में क्या होता है कि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, कोई भी जो एक्सॉन होगा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सॉन में अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है अपन को। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है। अब जैसे ही ये पोलैरिटी अल्टर होगी, मतलब इसके अंदर बदलाव होगा, तो बदलाव होते ही क्या होता है? इम्पल्स जनरेट हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? ये वाली पोलैरिटी मेंटेन रहती है। रेस्टिंग फेज के अंदर यदि कोई भी न्यूरॉन है तो ये वाली पोलैरिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो ये पोलैरिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज अंदर की साइड आ जाता है और नेगेटिव चार्ज बाहर की साइड चला जाता है। तो पोलैरिटी चेंज होती क्या होता है? इंफॉर्मेशन आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे ये न्यूरॉन हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो पोलैरिटी चेंज होती है, इन्फॉर्मेशन इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। आई बात समझ में? अब ये पोलैरिटी चेंज काहे के थ्रू होती है? तो देखो, चेंज होने का कारण है इसका कि जो ये अपना एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर मेनली जो अपन को क्या मिलते हैं? चैनल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चैनल्स मिलते हैं, आयंस के चैनल मिलते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये है, तो ये कौन सा चैनल है? सोडियम पोटेशियम चैनल हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? केवल सोडियम और पोटेशियम की एंट्री और एग्जिट को ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, मान लो कोई चैनल हो गया जो क्या करता है? केवल सोडियम की एंट्री को कंट्रोल करता है। कोई चैनल हो गया जो क्या करता है? पोटेशियम की एंट्री को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन जो मेनली है अपना वो सोडियम पोटेशियम चैनल हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? अपनी जो पोलैरिटी है उसको मेंटेन रखने का काम करेंगे। तो तीनों चैनल मेनली अपन को जो पोलैरिटी है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? तो ये तीनों चैनल। अब जो अपनी मैकेनिज्म है काहे की, जो नर्व इम्पल्स है उसके कंडक्ट होने की जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करती है। देखो, जो अपनी मैकेनिज्म है उसमें तीन फेज अपन को देखने को मिलती है। पहली फेज देखने को मिलती है रेस्टिंग फेज। कौन सी? रेस्टिंग फेज। ठीक है, दूसरी देखने को मिलती है अपन को डीपोलराइजेशन स्टेट, मतलब रेस्टिंग फेज को अपन पोलराइज स्टेट तो बोलते ही हैं, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, जिसमें क्या होगा? वो वाली कंडीशन मेंटेन रहती है। ठीक है, डीपोलराइज में क्या होगा? जो सेकेंड फेज कौन सी आएगी? डीपोलराइज्ड। ठीक है, और थर्ड कौन सी आएगी? रीपोलराइज्ड। ठीक है, तो तीन फेज के अंदर ये जो कंडक्शन का काम है वो कंप्लीट होता है। अभी देखो एनसीईआरटी के डायग्राम से दिखाऊं मैं तुमको, तो देखना, जैसे ये है, ये क्या है? एनसीईआरटी का डायग्राम है अपना। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये एक्सॉन हो गया अपना। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सॉन हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये वाली जो कंडीशन है ना, रेड वाले एरिया को छोड़कर ये वाली जो पूरी कंडीशन है, ये कौन सी फेज की है? रेस्टिंग फेज की है। कौन सी फेज की है? रेस्टिंग फेज, मतलब पोलराइज्ड स्टेज। पोलराइज्ड स्टेज में क्या होता है? बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नॉर्मल हो गया। और ये जो अपन को दिख रहे हैं ये सोडियम पोटेशियम या सोडियम पोटेशियम चैनल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही रेस्टिंग फेज होगी, कौन सी फेज होगी? रेस्टिंग। मान लो ये जो चैनल है, ये जो चैनल है अपना पहला, ये कौन सा है? सोडियम पोटेशियम चैनल है। ये मान लो सोडियम चैनल है। ठीक है, और ये कौन सा है? पोटेशियम चैनल है। ठीक है, तीन चैनल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
अब जब रेस्टिंग फेज होगी तो रेस्टिंग फेज के अंदर क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम चैनल होता है, जो सोडियम पोटेशियम चैनल होता है, ये वाला चैनल क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, एक्टिव मतलब ओपन होता है। ठीक है, ओपन होता है तो इस टाइम पर क्या होता है, 3 सोडियम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और 2 पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ एंट्री मार रहे होते हैं। जब रेस्टिंग फेज के अंदर मतलब पोलराइज्ड फेज मतलब फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा कि 3 फेजेस के अंदर नर्व इंपल्स जाता है। ठीक है, 3 फेजेस देखने को मिलती है, कोई भी जो नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है तो उसके अंदर 3 फेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहली फेज कौन सी आ गई अपनी, रेस्टिंग फेज। और रेस्टिंग फेज में क्या होगा, जो अपना सोडियम पोटेशियम चैनल है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और जो सोडियम है वो 3 सोडियम तो बाहर और 2 पोटेशियम अंदर एंट्री मारेगी और 3 सोडियम बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, रेस्टिंग फेज में मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो ये अंदर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, अंदर के एनवायरनमेंट को और ज्यादा नेगेटिव रखने का काम करती है। तो अल्टीमेटली इस एक्सोन के अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और रेस्टिंग फेज के अंदर ये सोडियम चैनल क्लोज रहेगा, पोटेशियम चैनल क्लोज रहेगा, दोनों क्लोज रहेंगे। ठीक है, लेकिन सोडियम पोटेशियम चैनल जो है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, अब अपन कोई भी जो नॉर्मल सेल देखते हैं, उस नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर कोई भी सेल हो, ठीक है, तो अंदर की तरफ अपन को पोटेशियम ज्यादा देखने को मिलता है और बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा देखने को मिलता है, कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, मामला उल्टा हो रहा है। क्या कि सेल के अंदर से बाहर क्या जा रहा है, सोडियम जा रहा है और बाहर से क्या आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है। मतलब जहां पर पहले से ही सोडियम ज्यादा था और उसको बाहर से और अंदर ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब क्या लगेगी, एटीपी लगेगी। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये एटीपी पर वर्क करता है, एटीपी का यूज करता है इसको मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाती है अपनी क्या, रेस्टिंग फेज हो जाती है। ठीक है, या पोलराइज स्टेट हो जाती है। अब जैसे ही मैं बात करूं किसकी, डीपोलराइजेशन स्टेट की, किसकी, सेकंड फेज कौन सी आ गई, डीपोलराइजेशन स्टेट आती है अपनी। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन स्टेट में क्या होगा, ये जो सोडियम पोटेशियम चैनल है ना, ये तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और केवल जो सोडियम चैनल है ये ओपन रहता है, केवल सोडियम चैनल ओपन रहता है। मान लो ये आगे की तरफ एक्सोन पार्ट, ठीक है, इधर से कोई इंपल्स आया, कोई भी इंफॉर्मेशन आई, तो इंफॉर्मेशन आते ही क्या होगा, या जो न्यूरॉन है वो एक्साइट हुआ, तो इंफॉर्मेशन आते क्या होता है, सबसे पहले सोडियम चैनल है वो क्या होता है, ओपन होता है। ओपन होते क्या होगा, बाहर से सोडियम अंदर की तरफ आएगा। सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो इस सेल के अंदर, इस पार्ट के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो इसीलिए क्या बोला, डीपोलराइजेशन स्टेट, मतलब जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज था वो अंदर आ गया, मतलब डी मतलब उल्टा पड़ गया मामला। क्या पड़ गया, उल्टा पड़ गया मामला। तो बाहर का पॉजिटिव चार्ज अब क्या आ गया, अंदर आ गया। तो इस रेड वाले एरिया में क्या हो गया, इंपल्स जनरेट हो गया। इंपल्स जनरेट हुआ तो अब क्या होगा, इंपल्स आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ कैसे जाएगा, आगे की तरफ ऐसे ऐसे जाएगा कि इस नेगेटिव चार्ज को, जो यहां पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तुमको, इस नेगेटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए कौन आएगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, एक पॉइंट आगे चला गया। आगे भी क्या होगा, सेम चीज होगी, जो सोडियम चैनल है वो ओपन होते हैं और अगला स्टेट चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, अब धीरे धीरे ये कंडक्शन आगे की तरफ चलता जाएगा। तो अब अपन ने देखा है, फिजिक्स के अंदर नॉर्मली देखा है कि नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, करंट। कौन फ्लो करता है, करंट। मतलब नेगेटिव चार्ज इधर मूव हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर मूव हो रहा है, तो मतलब करंट की तरफ फ्लो करेगा इधर। तो जब अपन एक्सोन के बाहर की तरफ देखिए तो करंट का फ्लो क्या होगा, ये वाला। और अंदर की तरफ देखिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसके इधर आएगा तो करंट फ्लो क्या होगा, अच्छा, नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा। ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा। ठीक है, तो अपन देखिए ये साइड ए हो गई, तो अपन बाहर की तरफ देखिए तो बाहर की तरफ करंट फ्लो कहां हो रहा है, ए बी टू ए की साइड। ठीक है, और अंदर की साइड देखिए तो करंट फ्लो कहां हो रहा है, ए टू
बी की साइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की उल्टी दिशा में कौन चलेगा, अपना करंट चलेगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या जाएगी, फिर आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इधर अंत की तरफ मूव करेगी। तो डीपोलराइजेशन स्टेट में ये वाला काम होता है। तो डीपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है, केवल सोडियम चैनल ओपन होता है, बाकी सोडियम पोटेशियम पंप और जो पोटेशियम पंप है वो क्या होते हैं, दोनों क्लोज होते हैं, ठीक है। तीसरी स्टेट आती है कौन सी, रीपोलराइजेशन स्टेट। कौन सी आती है, रीपोलराइजेशन स्टेट, ठीक है। तीसरी फेज आ गई अपनी। अब रीपोलराइजेशन स्टेट में क्या होगा, वापस से क्या करना है अपन को, बाहर की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज करना है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज करना है। मतलब क्या करना है, जो अपना एक्सोन है इसके अंदर वापस से नॉर्मल कंडीशन लानी है, ये वाली जो नॉर्मल कंडीशन है ये वाली कंडीशन लानी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, वापस से अब अभी तो सोडियम चैनल ओपन था, ठीक है। अब अपन को क्या करने का, अंदर पोटेशियम ज्यादा, बाहर पोटेशियम कम। तो अब क्या कर दो, पोटेशियम चैनल ओपन कर दो, ताकि रैपिडली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा, तो बाहर का एनवायरनमेंट वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। इधर सोडियम ज्यादा था और अपन को अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव करना था, ठीक है। तो बाहर सोडियम ज्यादा, तो फ्लो के थ्रू क्या हो जाएगा, जो करंट है वो इधर फ्लो हो जाएगा सोडियम, ठीक है। तो हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट की तरफ पोटेशियम मूव हो गया, वो सोडियम मूव हो गया। इधर क्या होगा, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, पोटेशियम का मूवमेंट हो जाएगा। तो रेस्टिंग फेज के अंदर वापस से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वापस क्या हो जाएगा, अपना न्यूरॉन नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इसीलिए थर्ड फेज को क्या बोला है, रीपोलराइजेशन, मतलब वापस से पोलराइज्ड स्टेट में आ गई, मतलब इस वाली नॉर्मल कंडीशन में आ गई, ये वाली जो नॉर्मल कंडीशन थी इसमें वापस आ गई, मतलब रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब उल्टा हो गया और पोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग फेज में। तो इस तरीके से क्या, तीन फेजेस के अंदर जो है अपना कंडक्शन का काम चलता है। अब पढ़ के बताता हूं मैं तुमको एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो शुरू से पढ़ते हुए आते हैं। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। पता है भाई साहब की जो सोडियम पोटेशियम चैनल है, सोडियम चैनल है और पोटेशियम चैनल, ये तीनों चैनल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरल मेम्ब्रेन। तीन टाइप के अपने पास आयन चैनल्स है, ठीक है। दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन्स, ठीक है। मतलब कोई सोडियम के लिए, कोई पोटेशियम के लिए, कोई सोडियम पोटेशियम दोनों के लिए, ठीक है। व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्ट एनी इम्पल्स द इन रेस्टिंग फेज, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमेबल टू सोडियम। बताया था ना कि अंदर कितने आएंगे, 2 सोडियम आएंगे, बाहर कितने निकलेंगे, 2 पोटेशियम निकलेंगे। तो परमेबल किसके लिए हुई, पोटेशियम के लिए हुई, क्योंकि बाहर जो पोटेशियम फेंका था वो रीपोलराइजेशन स्टेट के अंदर वो वापस भी फर्स्ट फेज के अंदर वापस तो लाना है ही ना, ठीक है। तो वो बात है। नियरली इम्परमेबल टू सोडियम, पता है कि सोडियम को तो बाहर फेंक ही रहे तो इम्परमेबल है, ठीक है। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। बोला था कि जो अपना एक्सोन है इसके अंदर की साइड क्या होती है, बहुत सारी नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होती है, जो क्या करती है, अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव रखती है एक्सोन का, ठीक है। ठीक है साहब। Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration sodium and negatively charged protein। ठीक है, दोनों चीज है। लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक है, बताया था ना कि एक्सोन के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, सोडियम ज्यादा है। कोई भी सेल हो, सोडियम अंदर हमेशा ज्यादा होगा और जो पोटेशियम है वो अंदर ज्यादा होगा और सोडियम क्या होगा, बाहर ज्यादा होगा, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होगा, सोडियम कम होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा, ठीक है। इन contrast the fluid outside the axon contain low concentration of sodium, high concentration of वो पोटेशियम, सोडियम और thus form concentration gradient। तो क्या बन गया, concentration gradient बन गया, ठीक है। these ionic gradient across the resting membrane are maintained by the actively transport of ion by the sodium potassium पंप। बताया था ना कि रेस्टिंग फेज के अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है और वो भी कैसे लिए, एक्टिवली मतलब एटीपी का यूज कर रहा है। तो रेस्टिंग फेज के अंदर अपना सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होता है, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट थ्री मतलब सोडियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम तो आउटसाइड और 2 पोटेशियम इनसाइड सेल, ठीक है। एज रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोजेस पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द इनर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। देयरफॉर भी पोलराइज स्टेट में। तो रेस्टिंग फेज के अंदर क्या होती है अपनी, कोई भी जो एक्सोन मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, पोलराइज स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं अपने रेस्टिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये रेस्टिंग फेज के अंदर क्या है अपना जो एक्सोन है उसके अंदर क्या होगा, केवल कौन एक चालू होगा, सोडियम पोटेशियम पंप चालू होगा और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा 3 सोडियम बाहर की तरफ, 3 पोटेशियम अंदर की तरफ, ठीक है। आगे बोल रहा है यू मेट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन अलोंग द एक्सोन, मतलब एक्सोन की तरफ कोई भी जो अपना इम्पल्स है वो कंडक्ट किस तरीके से होगा, ठीक है। अब वो बात कर रहा है ए टू बी वाली बात करेगा, ठीक है। व्हेन स्टिमुलस अप्लाइड ऑन द साइड ए, किसकी बात कर रहा है, पॉइंट ए की बात कर रहा है, अभी इस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब पढ़ते चलो आगे। ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन एट द साइड ए बिकम फ्रीली परमेबल टू सोडियम, बताया था कि जैसे ही डिपोलराइजेशन करना है अपन को तो कौन ओपन होगा, सोडियम चैनल ओपन होगा, ठीक है। दिस लीड टू द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलो बाय द रिवर्सिबल और पोलैरिटी एट द साइड, ठीक है। तो उस साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज, तो और बाहर की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और ये अंदर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। become positively charged, the polarity of the membrane at the site A is reverse and hence depolarization। तो इस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, क्योंकि अंदर का नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया और बाहर का पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, ठीक है। तो वो इसलिए बोल रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। तो पहली बार जो इंपल्स जनरेट हुआ उसको क्या बोल रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। विच इज फैक्ट हमने नर्व इम्पल्स भी बोल दिया, ठीक है। एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सोन साइट बी, तो अब क्या होगा, वो इम्पल्स कहाँ जाएगा, ए टू बी की तरफ जाएगा। मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड ए नेगेटिव चार्ज इन द इनर सरफेस। एज रिजल्ट द करंट फ्लो ऑफ इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी, बताया था ना कि जो इनर सरफेस होगी उसमें जो कंडक्ट होगा वो ए टू बी जाएगा, ए टू बी जाएगा, ठीक है, इनर की तरफ, तो ठीक है। आउटर सरफेस में क्या होगा, बी टू ए जाएगा, आउटर सरफेस में बी टू ए जाएगा, आउटर सरफेस में तो इधर चलेगा, अंदर की तरफ कंडक्शन का फ्लो ये होगा, ठीक है। ऑन आउटर सरफेस करंट फ्लो साइड बी टू ए, ठीक है। द कंप्लीट करंट कंप्लीट द circuit of current flow, hence the property of the side reversed and the action potential generate side B, तो B पर चला जाएगा। the impulse generate at side A arise and B, the sequence is repeated along the length of axon, मतलब ये sequence चलती जाएगी, A to B, B to A, ये वाली sequence, ठीक है। तो consequently the impulse conduct the rise of stimulus induce permeability to sodium is externally short lived, मतलब क्या होगा, सोडियम बहुत कम टाइम के लिए ओपन होता है, ठीक है, वो बोल रहा है। इट इज क्विकली फॉलोड बाय द राइज ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सोडियम, वो पोटेशियम, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, रेस्टिंग फेज की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या है, एनसीईआरटी ने डिफरेंस नहीं कर रखा कि रेस्टिंग फेज कौन सी है, डीपोलराइज स्टेट कौन सी है, पोलराइज स्टेट कौन सी है, ठीक है, अपन ने डिफरेंस कर लिया था भाई पहले ही। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड पोटेशियम आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब सोडियम जैसे बाहर जाएगा तो वापस रिस्टोर उस पर जाएगी, और साइड ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम वंस रिस्पॉन्सिव टू द फर्दर स्टिमुलेशन। तो ये क्या होगा, सिंपल सी बात है कि नॉर्मल स्टेट के अंदर इस कंडीशन में होगा, ठीक है। और जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल आया तो बाहर नेगेटिव आ गया, अंदर पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव को फिल करने के लिए नेगेटिव इधर आएगा, इधर से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की जगह कौन कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो अब नेगेटिव की उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता तो बी टू ए तो करंट यहाँ फ्लो हो गया और इधर ए टू बी की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।